नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल देहाती सिलाई क्लास में। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगी फुल ब्लाउज की कटिंग करना, वो भी बहुत ही इजी और आसान तरीके से। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग मेजरमेंट समझ लीजिए। जो मैं ब्लाउज बनाऊंगी उसका तैयार लंबाई है 14 इंच, चेस्ट का साइज है 40 इंच, कमर का साइज है 35 इंच, पीछे का गला है 10 इंच, आगे का गला है 6 इंच, आस्तीन की लंबाई है 9 इंच और आस्तीन की गोलाई है 6 इंच। इसी नाप के अकॉर्डिंग मैं बेल्ट ब्लाउज की कटिंग करूंगी, जिसे तीरा वाला ब्लाउज भी कहा जाता है और योक पट्टी ब्लाउज भी कहा जाता है। चलिए मैं कटिंग शुरू करती हूँ। सबसे पहले मैं अस्तर पर कटिंग करूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है मेन फैब्रिक और ये है अस्तर का फैब्रिक। यहाँ से वर्क दिया हुआ है, यहाँ से मैं आस्तीन की कटिंग करूँगी। आप लोग देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पर वर्क दिया हुआ है आस्तीन के लिए। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैं मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक दोनों की कटिंग में एक साथ करूंगी। इससे क्या होगा कि मेरा समय के लिए बचत भी होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अस्तर को खोल के रखी हूँ, आप देख सकते हैं। इसके ऊपर से मैं जो मेन फैब्रिक है उसे मैं खोल के अच्छे से इस तरह से रखूँगी। देखिए इस प्रकार से। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैं अस्तर को और मेन फैब्रिक को एक साथ बिछा ली हूँ। आप देख सकते हैं नीचे हमारा अस्तर है और ऊपर से मेन कपड़ा है। अब इसे मैं इस तरह से फोल्ड करूँगी। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ब्लाउज की तैयार लंबाई है 14 इंच, तो मैं यहाँ पर 15 इंच तक फोल्ड की हूँ। आप देख सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ तक है ये वाला अस्तर और इसी के सिधाई में देखिए यहाँ पर यानी कि यहाँ तक है। तो इतना कपड़ा मैं बढ़ा के रखी हूँ फ्रंट पार्ट के लिए। ये लगभग 1.5 इंच है। अब इसे मैं इस तरह से पलट देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, जब इस तरह से पलटेंगे तो क्या होगा कि हमारा जो पीछे का पल्ला है ऊपर से कटेगा, क्योंकि पीछे का पल्ला छोटा होता है आगे के पल्ले से। तो छोटा वाला कपड़ा जब ऊपर से कटता है ना, तो मार्क करने में आसानी होती है, कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई मन में डाउट्स नहीं रहता है। आसानी से दिखाई देता है कितना कपड़ा बड़ा है, कितना छोटा है, किधर क्या है, मतलब हर चीज़ अच्छा सा दिखाई देता है। इसीलिए इसके बाद कपड़े को देखिए इस तरह से फोल्ड करना है। तो इस तरह से फोल्ड करने के बाद ये अस्तर का कपड़ा हमारा 4 फोल्ड में हो गया है और मेन कपड़ा भी 4 फोल्ड में हो गया है। यहाँ पर देखिए बंद भाग है, इधर भी बंद भाग है, इधर खुला भाग है और इधर भी खुला भाग है। यहाँ पर जब हम इस तरह से फोल्ड किए हैं तो चेस्ट के हिसाब से फोल्ड करना है आपको भी। तो 40 का चौथाई भाग 10 इंच रखना है प्लस 2 इंच। तो देखिए यहाँ पर मैं 2 इंच मार्जिन ले ली हूँ। अब यहाँ बंद भाग की तरफ से शोल्डर का निशान लगाना है। 40 साइज में शोल्डर में रखूँगी 5.5 इंच, आर्म होल रखूँगी 6 इंच, यहाँ से चेस्ट का चौथाई भाग 10 इंच प्लस 2 इंच मार्जिन। इस तरह से बक्स बनाना है। यहाँ से 1.5 इंच पर गोलाई देना है और इस तरह से गोलाई का शेप दे देना है। यहाँ से कमर का निशान लगाना है। कमर का साइज है 35 इंच। 35 का चौथाई भाग आएगा 8.25 इंच, यानी 9 इंच में 2 सूत कम। तो यहाँ पर 8.25 इंच पर निशान लगाना है। 1 इंच टक्स के लिए 2 इंच मार्जिन। अब फिटिंग वाले निशान को और मार्जिन वाले निशान को मिला लेना है। देखिए इस तरह से मैं इतना ही तक फोल्ड ही की हूँ। इतना मार्किंग करने के बाद अब इसे कटिंग कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं कटिंग कर ली हूँ और इसे भी कटिंग कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर मैं कटिंग कर ली हूँ। अब यहाँ से जो शोल्डर है उसे खोल लेना है और बैक साइड के पल्ले को फ्रंट साइड के पल्ले को अलग अलग कर लेना है। तो यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, मैं कटिंग कर ली हूँ। तो ये है हमारा बैक साइड का पल्ला। पहले मैं बैक साइड के पल्ले की कंप्लीट मार्किंग करूँगी। तो इस तरह से फिर से अच्छे से सेट कर लेना है और जो ये एक्स्ट्रा मेन कपड़ा है इसे कट कर लेना है। इस तरह से अच्छे से सेट करने के बाद यहाँ बंद भाग की तरफ से गले की मार्किंग करना है। यहाँ पर गले की चौड़ाई रखना है 2 इंच 2 पॉइंट और यहाँ से देखिए गले की गहराई रखना है 10 इंच।
यहाँ से गले का फैलाव आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। यहाँ से मैं गले का फैलाव रख देती हूँ 3 इंच और यहाँ से देखिए इस तरह से बॉक्स बना लेना है और यहाँ पर गले की गोलाई दे देना है। अब देखिए यहाँ पर टक्स का निशान किस तरह से लगाना है। यहाँ से देखिए मार्जिन का जो कपड़ा है उसे छोड़ देना है, यहीं तक इंची टेप को रखना है, इस तरह से फोल्ड करना है, यहाँ पर सेंटर में निशान लगा लेना है। अब यहीं पर हमारी टक्स लगेगी। टक्स की हाइट कभी भी गले के नीचे ही रखें या तो गले तक ही रखें। यहाँ पर मैं टक्स की लंबाई 4 इंच रखूँगी, दोनों साइड से आधा आधा इंच इस तरह से निशान बना के टक्स की मार्किंग कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी बैक साइड के पल्ले की कंप्लीट मार्किंग हो गई है। अब चलिए गले की कटिंग कर लेते हैं। ये जो गला से कपड़ा निकला है इसमें हमारी हुक और आई की पट्टियां बन जाएगी, तो इसे भी मैं रख देती हूँ। अब देखिए यहाँ पर फिटिंग वाले साइड आपको आधा इंच कपड़ा कट करके निकाल देना है। यहाँ से मैं कपड़ा क्यों कट कर रही हूँ इसका मैं रीज़न बता देती हूँ। देखिए आगे और पीछे की पल्ले की कटिंग मैंने एक साथ की थी, तो यहाँ पर जो फ्रंट साइड में टक्स डलेगी तो यहाँ से आधा इंच कपड़ा कवर आ जाएगा और यहाँ से हमारा पीछे का पल्ला बढ़ जाता है, इसीलिए यहाँ से मैं आधा इंच कपड़ा कम कर दी हूँ। अब यहाँ पर हमारा मार्जिन बचा है 1.5 इंच। हमारी ये परफेक्ट कटिंग हो गई है। अब चलिए फ्रंट साइड के पल्ले में टक्स की मार्किंग कर लेते हैं। देखिए ये है हमारा फ्रंट साइड का पल्ला, इसे भी अच्छे से सेट कर लेना है पहले। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं फ्रंट साइड के पल्ले को बराबर से सेट कर ली हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आधा इंच पर मार्क करना है हुक आई के पट्टी के लिए बन भाग की तरफ से। यहाँ पर हमारी हुक और आई के लिए पट्टियाँ हो जाएगी। अब यहाँ से आर्म होल के लिए पहले बक्स रेडी करना है 6 इंच पर। यहाँ पर हाफ इंच अंदर के साइड कटिंग कर लेना है। फ्रंट साइड में यहाँ हाफ इंच की गहराई जरूर देना है। अब इस निशान को छोड़ते हुए 2 इंच 2 पॉइंट पर निशान लगाना है गले की चौड़ाई के लिए। यहाँ से गले की लंबाई लेना है 6 इंच और यहाँ से बक्स बना लेना है। यहाँ पर गले का लंबाई आप अपने हिसाब से लें, जितना पहनते हैं उतना लें। अब यहाँ पर गले की गोलाई दे देना है। बेल्ट के लिए निशान लगाना है 12.5 इंच पर और इस निशान को सीधा कर लेना है। यहाँ से 1 इंच ऊपर निशान लगाना है बेल्ट का शेप देने के लिए। यहाँ पर देखिए 1.5 इंच पर यहाँ से आपको चेस्ट का चौथाई भाग का निशान लगाना है। इस निशान को छोड़ते हुए चेस्ट का साइज है 40 इंच, 40 का चौथाई भाग 10 इंच, यहाँ पर 10 इंच और देखिए यहाँ पर आधा इंच ले लेना है, 10.5 इंच पर मार्क करना है फिटिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पर जब टक्स डलेगी तो ये कपड़ा हमारा कवर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारी मार्जिन के लिए कपड़ा 1.5 इंच बच रहा है, यहाँ पर भी 1.5 इंच पर मार्क करना है और देखिए यहाँ से फिटिंग के लिए निशान बना लेना है। तो ये हमारी फिटिंग के लिए निशान हो गई। अब यहाँ से देखिए 3.5 इंच पर इस निशान को छोड़ते हुए निशान लगाना है टक्स के लिए। और देखिए इस टक्स के निशान किस तरह से लगाना है, चेस्ट का बढ़ा हुआ हिस्सा निकाल के निशान लगाना है। उससे नहीं होगा तो देखिए यहाँ से यहाँ तक जितना कपड़ा है इसमें 3 भाग कर दीजिए, जितना आएगा उतना आप यहाँ पर निशान लगा सकते हैं इस निशान को छोड़ते हुए। क्योंकि देखिए यहाँ पर मैं 3.5 इंच पर निशान लगाई हूँ, यहाँ से भी 3.5 इंच देखिए इतना आ रहा है और यहाँ से भी देखिए 3.5 इंच से थोड़ा सा कम आ रहा है। वो थोड़ा सा इधर उधर होगा 1-2 सूट, तो उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो मैं यहाँ पर देखिए 3.5 इंच पर निशान लगाई हूँ टक्स के लिए। अब यहीं से आपको इस तरह से बेल्ट का शेप देना है, देखिए इस तरह से। और एक टक्स के लिए मार्किंग करेंगे तो देखिए यहाँ से देखिए इस तरह से लेना है और यहीं तक आपको इंची टेप को फोल्ड करना है, देखिए इस तरह से, और यहाँ सेंटर में निशान लगा लेना है। तो यहाँ पर एक टक्स बन जाएगी और इस टक्स की लंबाई आपको पूरा 3 इंच रखना है।
और देखिए इस निशान से आपको 2 इंच के दूरी पर आपको एक निशान बनाना है और इसी निशान में इस तरह से मिला देना है इस टक्स को। देखिए इस तरह से इस टक्स की चौड़ाई आपको 1.5 इंच रखनी है। दोनों साइड से पौना पौना इंच कपड़ा कवर करके और टक्स को डालना है। सारे टक्स से इस टक्स की चौड़ाई आपको ज़्यादा रखना है और बाकी सारे टक्स में तो आधा आधा इंच कपड़ा पकड़ के टक्स डाल देते हैं, लेकिन इस टक्स की चौड़ाई आपको 1.5 इंच रखनी है। फिर यहाँ से 2 इंच की दूरी पर एक निशान बनाना है। फिर इस निशान से 2 इंच की दूरी पर और एक निशान बनाना है टक्स के लिए और इस निशान को आर्म होल में मिलाना है इस तरह से और यहाँ से लगभग 2 इंच ऊपर एक निशान लगाना है फिटिंग के पास और इस निशान से आपको इस टक्स को मिला देना है इस तरह से फिटिंग के साइड। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स हमारी चारों टक्स की मार्किंग हो गई हैं। आप देख सकते हैं कितना इजीली। अब चलिए मैं कटिंग कर लेती हूँ। सबसे पहले यहाँ से बेल्ट कट कर लेना है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ऊपर के साइड गोलाई देते हुए बेल्ट को कट करना है। देखिए मैं जिस तरह से कट की हूँ। यहाँ पर देखिए टक्स के पास छोटा सा कट लगा लेना है। चारों टक्स के पास छोटा छोटा कट जरूर लगाना है और यहाँ से देखिए गले की कटिंग कर लेना है। यहाँ से आर्म होल में आपको 1/2 इंच का गहराई जरूर देना है। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमने फ्रंट पार्ट की भी कंप्लीट कटिंग और मार्किंग कर ली हूँ। अब इन सारे निशान को दूसरे साइड लेना है। तो दूसरे साइड लेने के लिए इस टक्स वाले निशान को पहले डार्क कर लेना है और डार्क करने के बाद अब इसे इस तरह से पलट लेना है। इस तरह से देखिए बराबर करना है और हल्के हाथों से थपथपा लेना है। अब इस तरह से थपथपाने के बाद ये सारा निशान देखिए दूसरे साइड भी आ गया है हल्का हल्का। अब इसे डार्क कर लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमारी फ्रंट साइड के और बैक साइड के पल्ले की कंप्लीट कटिंग और मार्किंग हो गई है। अब चलिए आस्तीन की कटिंग कर लेती हूँ। ये हमारा बचा हुआ कपड़ा है, इसमें हमें आस्तीन की कटिंग करना है। तो देखिए यहीं पर मैं आस्तीन की कटिंग कर देती हूँ मेन कपड़े पर, क्योंकि अस्तर का कपड़ा है ये हमारा आस्तीन की पूरा लंबाई नहीं आएगा, छोटा कपड़ा पड़ रहा है, इसीलिए ये जो कपड़ा बचा हुआ है इसे मैं जोड़ दूँगी यहाँ पर। तो ये हमारा आस्तीन का लंबाई परफेक्ट आ जाएगा। तो इसीलिए मैं पहले कपड़े पर कटिंग कर देती हूँ, बाद में अस्तर पर कटिंग करूँगी। सबसे पहले इस तरह से मैंने कपड़े को सीधा बिछाया, फिर इस कपड़े को इस तरह से पलट के उल्टा करती हूँ। तो देखिए ये कपड़ा डबल में है। अब इस कपड़े को और एक बार फोल्ड करना है। तो देखिए इस तरह से फोल्ड करना है। तो इस तरह से फोल्ड करने के बाद ये कपड़ा हमारा 4 तह में हो गया है। ये सबसे पहले बंद भाग की तरफ से आस्तीन की लंबाई का निशान लगाना है, कहीं 10 इंच पर और यहाँ से भी 10 इंच पर निशान लगा के और सीधा कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से मैं सीधा कर ली हूँ। अब यहाँ से देखिए निशान लगाना है आस्तीन की गोलाई का। आस्तीन की तैयार गोलाई है 11 इंच, तो हाफ करके 5.5 इंच पर मैं निशान लगा देती हूँ। यहाँ से 2 इंच लेना है मार्जिन के लिए। यहाँ से मैं आस्तीन को 4 इंच डाउन कर देती हूँ। अब यहाँ से देखिए आर्म होल को नाप लेना है पीछे के पल्ले से कितना है। यहाँ से आधा इंच छोड़ देना है सिलाई मार्जिन के लिए और इस तरह से इंची टेप को घुमाते हुए पूरा नाप लेना है। तो यहाँ पर देखिए आर्म होल की गोलाई है 10.5 इंच। यहाँ पर भी हमें 10.5 इंच चाहिए। यहाँ पर देखिए 9.5 इंच आ रहा है। तो यहाँ पर हमें कपड़ा जोड़ना पड़ेगा, तो मैं बाद में जोड़ दूँगी यहाँ पर स्टिचिंग के समय। और यहीं से आस्तीन की गोलाई का शेप दे देना है। देखिए इस प्रकार से यहाँ पर साइड में मैं दोनों आस्तीन में कपड़ा जोड़ दूँगी तो हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर 9.5 इंच है, हमें 10.5 इंच चाहिए। 1 इंच कपड़ा छोटा पड़ रहा है, यानी कि थोड़ा थोड़ा कपड़ा हम जोड़ेंगे तो ये मार्जिन में चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसे चलिए मैं कटिंग कर लेती हूँ।
देखिए ये जो बचा हुआ कपड़ा है इसी में से मैं यहाँ पर जोड़ लगा दूंगी इस तरह से, तो हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से हमारी आस्तीन की कटिंग हो गई है परफेक्ट। यहाँ सेंटर में कट लगा लेना है। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स हमारी ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट होती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारा वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, समझाने का तरीका पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आप लोग को थोड़ा भी पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर हमारा वीडियो से आप लोग को कुछ भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।